दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यूएन के मंच से इस बात को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। यूएन के ही मंच से ट्रंप ने भी कहा कि मैंने दुनिया में 7 लड़ाइयां रुकवाई हैं, मुख्य तौर पर भारत पाकिस्तान का नाम लेना इस बार भी वो नहीं भूले। अब उनके अंदर की जो लालसा है नोबेल पुरस्कार लेने की, वो इतनी जाग गई है कि ट्रंप का ताजा बयान आया, उन्होंने उसमें कहा है अगर नोबेल नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान होगा। फिर से कहा है कि मैंने 7 लड़ाइयां रुकवाई हैं। ऐसा आखिर है क्या नोबेल के अंदर जो ट्रंप को वो किसी भी कीमत पर चाहिए, उस कीमत पर जबकि वेनेजुएला के चारों तरफ अपने जंगी जहाज उन्होंने खड़े किए हुए हैं। ईरान पर B-2 बॉम्बर अगर किसी देश के आए थे बम बरसाने के लिए तो वो देश अमेरिका ही था। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ऐसा क्या है नोबेल में जो ट्रंप को चाहिए ही चाहिए? ये एक तरह से जो है कहा जाए कि ये एक ऐसा अवार्ड है जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में आपको एक तरह से सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, आपको इज्जत मिलती है। दुनिया के जो बड़े पुरस्कारों में से है, जैसे भारत में अगर फिल्म डिवीज़न का कह दिया जाए तो नेशनल अवार्ड है, या भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड जो है भारत रत्न है, जिसे हर भारतीय या जो हर बड़ा आदमी अगर सोचता है कि वो जो है भारत रत्न पा जाएगा तो भारतीय इतिहास में वो अमर हो जाएगा। उसी तरह दुनिया के इतिहास में अगर आपको अमर होना है, जब भी नोबेल की बात होगी तो ये बात जरूर होगी कि फला को नोबेल मिला है, फला को नोबेल मिला। ये एक आपके काम की मान्यता देता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जितने भी नोबेल मिले हैं, हो सकता हो उसमें कई गड़बड़ियां हो, नॉर्वे की संस्था द्वारा दिया गया, हो सकता हो कोई गड़बड़ी हो, लेकिन ये पहला अवसर है कि जबरिया एक शख्स जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का जो है राष्ट्रपति है, वो जो है जबरदस्ती जो है नोबेल मांग रहा है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और उसी कड़ी में आज तो उन्होंने वो सारी हदें पार कर दी कि अगर नोबेल हमको नहीं मिलता है तो ये अमेरिका का अपमान है। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे उनकी दिमागी संतुलन या उनके नोबेल या अवार्ड का नशा आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी होना एक अलग चीज है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, मैं IAS बनना चाहता हूं, मैं PCS बनना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। ये महत्वाकांक्षी है। इससे हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि उसका एक मेन गोल क्या है। लेकिन अगर उसी में आपको नशा हो जाए तो फिर आप जो है सारी गलतियां, सारे सिद्धांत और सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और सिर्फ आपका एक ही नशा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, भले ही वो एक तरफा वो मुझे मिल जाए, या मैं चाहता हूं कि मैं सबको खत्म कर दूं और मैं ही किंग बना रहा हूं। ये उस तरह के बयान है, या उस तरह का नशा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो जो है जबरदस्त। और जिन 7 देशों का आपने ओपनिंग में जिक्र किया, वो ऐसे देश हैं जो डरने वाले देश हैं, जो उनकी गलतियों को जो छुपाते हैं, वो देश जो है मतलब कि समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान को कौन नहीं जानता कि भारत में वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, और उसकी हैसियत क्या है। उसके जो है आसिम मुनीर जो अभी अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन किया, जिनकी कोई हैसियत नहीं। एक जनरल की हैसियत क्या हो सकती है, वो समर्थन कर रहा है। जबकि हमेशा से भारत भी आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, तो आप इससे विडंबना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों से जो है वो समर्थन करवा रहे हैं जो खुद ही हंसी के पात्र बन जा रहे हैं। लेकिन एक है कि उनको नशा हो गया है कि बराक ओबामा को मिल गया, फलाना को मिल गया, तो हम भी अमर होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, चाहे वो गलत करके हो, चाहे वो जैसे भी हो, जो भी चीज हो, जिस तरह से भी हो, कुछ भी करके बस उनको इस बार का जो 1 महीने बाद ऐलान होने वाला है तो वो शांति का नोबेल पुरस्कार वो चाहिए। उसी का ये नतीजा है कि आज वो सारी हदें पार करके उन्होंने ये कह दिया। ये मोहम्मद जो यूनुस है बांग्लादेश वाला, इसे भी तो नोबेल मिला हुआ है ना शायद? जी जी, वो अर्थशास्त्र में उनको मिला। तो ऐसा क्या इसने रिफॉर्म कर दिया था जो इसे नोबेल का पुरस्कार मिला? नहीं, इसके मुकाबले देखे तो ट्रंप तो सही मांग रहे हैं फिर नोबेल। नहीं है, ये चीजें गलत कही जाएगी। लेकिन मैं उसका आकलन करके बता देता हूं। बांग्लादेश में जो है जो छोटी छोटी बचत योजनाओं को लेके उन्होंने, मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत शानदार काम किया।
हो सकता है उसी में पैसा दे के उनका मन गड़बड़ाया और उनको बाद में इंक्वायरी हुई और वो जेल गए और इस वक्त जो है वो जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। तो गलतियां होती हैं, लेकिन अवार्ड देते समय जब नॉर्वे की संस्था ने देखा तो उस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। जैसे आप मलाला को ले लीजिए, या मलाला को और कैलाश सत्यार्थी जो भारत के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों पे जो काम करते हैं, उसके लिए तो ये एक सिंबॉलिक नहीं होता, एक ऐतिहासिक काम है कि एक बच्ची जो है अपना सारा जो काम करने का तरीका है और पढ़ने का तरीका है वो जो है एक बड़े पत्रकार बीबीसी के थे उनको देती है और अपना नाम छुपाती है और वो बताती है कि कैसे जो है लड़कियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको पढ़ने से रोका जाता है। वो उस समय जहां पे आतंकवादियों का बोलबाला था। आज भी आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान में जो है मेडिकल को लेके, स्कूल को लेके लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, सरिया ये है, सरिया वो है, सरिया ऐसा है। तो ये चीजें देखने तो एक समाज को आप सिंबॉलिक चीज देते हैं, वो आपको मान्यता देती है। ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। क्या आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने कभी कुछ नहीं किया। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमारे देश का बड़ा अपमान होगा। मैं इसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यह देश को मिले, इसे देश को मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और दावा किया कि जैसे 10 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर में आज हम बात करें, 10 अक्टूबर को नामों का ऐलान होना है कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और उससे पहले ट्रंप पूरी तरीके से जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़प रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा कि जो लोग खुद युद्ध में हैं, जो लोग खुद लड़ाई में हैं, वो आसिम मुनीर हो या फिर पाकिस्तान जैसा देश हो जो आतंकवाद को पालता है, मतलब आतंकवाद की फैक्ट्री है, पैदा करने वाला आतंकवाद को वही देश है। इजराइल लगातार जो है गाजा को देख ही रहे हैं आप, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ईरान में उसने क्या कुछ किया। वो देश शांति के नोबेल की मांग कर रहे हैं ट्रंप के लिए। ये विडंबना नहीं है? ये विडंबना ही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अब क्या करें कि जमाना ऐसा हो गया है कि ये वही अमेरिका को कौन नहीं जानता। आप हेनरी किसिंजर को जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ रहे। उनका एक कोटेशन है कि जब वो स्वेज नहर की बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप ये तो कर लेंगे कि अमेरिका से दुश्मनी तो ले लेंगे, लेकिन कूटनीति कहाँ से लाएंगे। आप देख लीजिए दुनिया भर में जहां भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बवाल है। आप मिस्र को खत्म होते हुए देखा, हुस्ने मुबारक बहुत बड़े दुलारे थे, उसके बाद से आप बदरहुड आ गया, वहां पे हथियारों का खुद अमेरिका दे रहा है। सीरिया को देख लीजिए, लीबिया में देख लीजिए, मोरक्को में देख लीजिए, वेनेजुएला में देख लीजिए, आप ताइवान में देख लीजिए। मतलब हर जगह अमेरिका ही अमेरिका है। एक को बैलेंस करता है, दूसरे को हथियार देता है। आप ये भी तो देखिए कि हुतियों को हथियार देने के बीच में एक खबर आई थी कि बैलेंस करने के लिए हुतियों को हथियार दे रहा है। अब ये भी देखिए कि एक सत्ता आपको एक द्वीप नहीं दिया तो आप हसीना शेख को जो है वहां से वो गड़बड़ कर दिया। चीन थोड़ा सा बैलेंस कर रहा था तो CIA और FBI और उनकी बड़ी संस्थाओं ने नेपाल में जो है तख्ता पलट कर दिया। तो आप देखिए कि हो क्या रहा है। तो भाई ऐसे ही इनकी दुनिया चलती है, ऐसे ही ये दुनिया अपनी चलाते हैं, धमका के वो चीज करके। आप ये भी देखिए कि भारत ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, वो तो जी हजूरी करने लगता है। अभी 3 दिन पहले से ये खबर आ रही है कि जिन मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं कि विरोध कर रहा था और इजराइल का विरोध कर रहा था और हमास का समर्थन कर रहा था, 2-3 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में इतनी शर्मनाक मतलब कि आसिम मुनीर की वो आलोचना हो रही है कि अब जो इजराइल से डॉलर पाने के लिए जे अब हमास और क्या कहते हैं कि फिलिस्तीनियों को गोली मारेंगे, क्या कहते हैं पाकिस्तानी सैनिक, और कहते हैं कि मैं मुस्लिम उलमा हूं, मैं इस्लामिक रियासत हूं, ये हूं वो हूं। और तो ये हाल है, डॉलर के सामने जो है सारे सिद्धांत और धर्म जो है खत्म हो जाते हैं। देखना होगा कि 10 अक्टूबर को जो लिस्ट आएगी नोबेल पुरस्कार की
उसमें ट्रंप का नाम आता है या नहीं। हालांकि दावा यह भी किया गया कि इससे पहले ट्रंप नॉर्वे को लेटर भी लिख चुके हैं कि आप मुझे नामित क्यों नहीं कर रहे हैं। नोबेल के लिए आधा दर्जन देश फिलहाल समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका की, जिस अमेरिका के अपमान की बात कर रहे हैं, उसी अमेरिका का एक सर्वे बताता है कि अमेरिका के सिर्फ 22% लोग ये चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। बाकी के 78% लोग नहीं चाहते कि ट्रंप को नोबेल का पुरस्कार मिले। तो अगर ये अपमान होता है तो सिर्फ 22% लोगों का ही होगा, बाकी 78% का, या फिर कहें कि मेजोरिटी का ये अपमान नहीं होगा ट्रंप के मुताबिक। सर बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।